हेलो दोस्तों, अपडेट योरसेल्फ बाय नितिन में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि आप क्यों औरतों लड़कियों के सामने हार मान जाते हैं? क्यों उनकी बातों में और उनके बनाए जाल में फंस जाते हैं? नहीं पता, क्योंकि आप औरतों की साइकोलॉजी को नहीं समझते। आज हम आपको सोफेन हार्बर्की की औरतों पर किए गए रिसर्च का एक पार्ट सुनाएंगे, जिससे आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे और औरतों की सोच और उनके बनाए जाल आपको दूर से ही दिखने लगेंगे। शोपेनहावर ने औरतों की आलोचना करते समय कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने एक दार्शनिक चोट मारी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अपने मशहूर निबंध में उन्होंने औरतों को दूरदर्शिता में सीमित, तर्क से ज्यादा प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट से चलने वाली, अक्सर चालाकी करने वाली और शायद ही कभी असली बौद्धिक प्रतिभा रखने वाली बताया। आज के दौर में ये बातें सख्त, कड़वी और अपमानजनक लग सकती हैं, लेकिन अगर आप कभी किसी अमीर आदमी के लिए छोड़े गए हों, अगर आपने कभी उसे एक दिन आंसू बहाते और अगले दिन किसी और से मुस्कुराकर बातें करते देखा हो, या अगर आपने महसूस किया हो कि उसका प्यार उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी आया था, तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही समझते हैं कि शोपेनहावर क्या देख रहे थे। वे कल्पनाएं नहीं गढ़ रहे थे, बल्कि ऐसे पैटर्न बता रहे थे जो सदियों से छिपे हुए हैं, हमारे सामने ही मौजूद हैं। बहुत पहले, जब मर्द यह सवाल पूछना शुरू भी नहीं किए थे कि वो कहती है कि मुझसे प्यार करती है, पर उसका व्यवहार ऐसा क्यों है जैसे उसे परवाह ही नहीं, शोपेनहावर उस सच्चाई को लिख रहे थे। इस वीडियो के अंत तक आप औरतों से नफरत नहीं करेंगे, लेकिन शायद आप आंख बंद करके उन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक, एक हाइप और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे मेंटर बाय रोहित को आपसे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए साथ में उजागर करते हैं उसे सच्चाई को। सिर्फ वही आदमी जो इच्छा से अंधा हो चुका हो, उस अजीब सी प्रजाति को, संकीर्ण कंधों वाली, चौड़े कूल्हों वाली और छोटे पैरों वाली सुंदर लिंग कह सकता है। शोपेनहावर जीवन को ही एक श्राप मानते थे, इच्छा का जाल, एक अंधी और अजेय शक्ति जो हर जीवित प्राणी को लगातार चलाती है। इस जाल में उन्होंने औरतों को साथी या बराबरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रकृति की योजना के औजार के रूप में देखा। उनके लिए स्त्री सौंदर्य एक सावधानी से बनाया गया चारा था, एक विकासवादी फंदा जो पुरुषों को वासना, पितृत्व और भावनात्मक निर्भरता की बेड़ियों में बांधने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने औरतों को स्वभाव से आज्ञाकारी बताया, लेकिन साथ ही प्रभाव की मालकिन भी, जो भावनाओं, आकर्षण और सूक्ष्म चालाकी के जरिए शासन करती है। वे बुरी नहीं है, लेकिन चालाक और सहज रूप से चतुर जरूर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि औरत का आकर्षण उसकी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक जैविक औजार है, और उसका प्यार स्थायी वादा नहीं, बल्कि एक अस्थायी समझौता है। जवानी में औरतें स्वाभाविक रूप से इस तरह बनी होती हैं कि किसी पुरुष की कल्पना को बांध सकें, ऐसा काम जिसे अकेला तर्क कभी सही नहीं ठहरा सकता। शोपेनहावर मानते थे कि पुरुषों का असली दुख भ्रम से आता है, खासकर रोमांटिक प्रेम के भ्रम से। जहां एक आदमी जुनून, विरासत और निष्ठा के सपने देखता है, वहीं औरत सुरक्षा और जीने के साधनों पर ध्यान देती है, और अगर कोई दूसरा उसे ज्यादा दे सकता है तो वह आगे बढ़ जाती है। उन्होंने औरत के स्नेह को एक खिलते फूल की तरह बताया, जो स्थायित्व के लिए नहीं बल्कि बांधने के लिए होता है। और चुभन वाली बात यह थी कि वे इसे कविता की तरह सजाकर नहीं कह रहे थे, बल्कि चेतावनी दे रहे थे। डेटिंग एप्स, तलाक के आसान कानून या शुगर डैडी संस्कृति आने से बहुत पहले ही उन्होंने मुस्कुराहट, आंसू और कोमलता के पीछे छिपी मशीनरी को देख लिया था। वह नकाब जिसे औरतें पहनती हैं, और बाकी कई दार्शनिकों के उलट उन्होंने इसे उजागर करने से झिझक नहीं की। उन्होंने लिखा, औरतें कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे बोलती हैं और कैसे बर्ताव करती हैं, सिर्फ यह देखना ही काफी है ये समझने के लिए कि उन्हें तर्क नहीं बल्कि घमंड, चालाकी और प्रवृत्ति चलाती है। उनके शब्द कठोर थे, लेकिन जिन पैटर्न की ओर उन्होंने इशारा किया, उन्हें आज भी बहुत से पुरुष चुपचाप पहचानते हैं। एक औरत जो एक दिन आंसू बहाती है और अगले ही दिन धोखा देती है। एक औरत जो प्यार जताती है लेकिन मन ही मन बेहतर विकल्प तलाशती रहती है। एक औरत जो सजा देती है, हिंसा से नहीं बल्कि ठंडेपन, अपराध बोध और अचानक दूरी बनाकर। शोपेनहावर ने लिखा था, यह औरत की प्रकृति की कमी नहीं है, यही औरत की प्रकृति है, न कि बुरी नीयत से, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रकृति ने इसे ऐसे ही बनाया है। वे औरतों को बुरा नहीं कह रहे थे,
बल्कि विकास क्रम को देख रहे थे, बहुत पहले, जब विज्ञान इसे साबित करने के साधन तक नहीं रखता था। और यही बात डरावनी हो जाती है, क्योंकि आज के मनोवैज्ञानिक, जीव विज्ञानी और रिश्तों पर शोध करने वाले विशेषज्ञ वही बातें सही मानने लगे हैं जो उन्होंने लिखी थीं। प्रकृति ने औरतों को ऐसे औजार और प्रवृत्तियां दी हैं जिनसे वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। जब शोपेनहावर ने कहा कि औरतें अपने पति के प्रति नहीं, बल्कि अपने बच्चे के प्रति वफादार होती हैं, तो आलोचकों ने इसे कल्पना कहा। लेकिन आज विकासवादी मनोविज्ञान ने इसके लिए एक नाम दिया है, हाइपरगैमी। यही वह छिपा हुआ नियम है जो असंख्य टूटे रिश्तों, अचानक हुए ब्रेकअप्स और उन सवालों के पीछे है जहां कोई पुरुष कहता है, मैंने सब कुछ दिया, फिर भी वह चली गई। हाइपरगैमी औरत की वह प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसमें वह हर समय सबसे ऊंची कीमत वाले पुरुष को चुनने की कोशिश करती है, सिर्फ शारीरिक आकर्षण में नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर, महत्वाकांक्षा और साधनों में भी। अगर बेहतर विकल्प सामने आ जाए तो विकास उसे उसी तरफ धकेलता है। वैज्ञानिक डेविड बस जैसे शोधकर्ताओं के अध्ययन बताते हैं कि औरतें किसी साथी को चुनते समय हमेशा दर्जा, महत्वाकांक्षा और साधनों की उपलब्धता को पुरुषों से ज्यादा महत्व देती हैं। औरत की आकर्षण शक्ति उसके प्रजनन चक्र के अनुसार भी बदलती रहती है। जब वह ओवुलेट कर रही होती है तो वह नेतृत्व, ताकत और आत्मविश्वास की ओर अधिक आकर्षित होती है। शोपेनहावर के पास आधुनिक शोध का सहारा नहीं था, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। वह इसे औरतों के इशारों, चाल, चुनाव और छोड़ने के तरीके में देख सकते थे। जो पुरुष औरत की स्वाभाविक प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी जिंदगी बनाता है, उसके लिए दुर्भाग्य निश्चित है। औरतें कठिन परिस्थितियों में विकसित हुई हैं। उनका जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता था कि वे सही साथी चुने, वह जो उनकी सुरक्षा कर सके और आवश्यक चीजें दे सके, भले ही वफादारी दूसरी प्राथमिकता हो। प्रकृति ने उन्हें ऐसे औजार दिए, सुंदरता, भावनात्मक समझ, मासूम दिखने की कला और फायदा उठाने के लिए चतुराई। इसी वजह से औरतें ज्यादातर तलाक शुरू करती हैं। क्यों स्थिरता, भावनात्मक संतुष्टि की गारंटी नहीं देती? क्यों घोस्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन कोई अलग घटनाएं नहीं, बल्कि बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न हैं? यह धोखा नहीं है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो परसेप्शन यानी हमारी समझ को बदल देती है। जबकि पुरुष अर्थ, स्थायित्व और वफादारी खोजते हैं, औरत फायदा प्राथमिकता देती है। आज की डेटिंग संस्कृति में जहां एक स्वाइप पर अनगिनत विकल्प हैं, यह प्रवृत्ति अब छिपी नहीं रहती, यह और तेज हो जाती है। जब तक पुरुष यह नहीं समझता कि वह वास्तव में किस चीज के लिए निर्णय ले रही है, वह किसी ऐसी औरत को वफादारी दे बैठता है जो स्वाभाविक रूप से चयन करने के लिए प्रोग्राम्ड है। शोपेनहावर की चेतावनी सख्त है। वह आपको तब तक प्यार करती है जब तक उसे आपकी जरूरत होती है। उन्होंने सिर्फ सुंदरता के खिलाफ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने उसके नीचे छुपी शक्ति के खिलाफ चेतावनी दी। औरतें लॉजिक या शक्ति से नहीं, बल्कि भावनाओं के प्रभाव से शासन करती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने इसे नए शब्दों में समझाया है, कोवर्ट पावर यानी छुपी हुई शक्ति। प्राचीन समय में औरत शारीरिक रूप से पुरुष को मात नहीं दे सकती थी, वह मानसिक रूप से लड़ती थी, चमक, शर्म और सूक्ष्म भ्रम से। आधुनिक दुनिया में जहां शारीरिक ताकत अब प्रभुत्व तय नहीं करती, यह हथियार और तेज हो गया है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में भावनात्मक मैनिपुलेटर्स को पहचाना। वे जो चमक से बेअसर करते हैं, कमजोरी दिखाकर लुभाते हैं और अपराध बोध के जरिए नियंत्रण करते हैं। सैम वॉकनिन, जो महिला नार्सिसिस्ट्स का अध्ययन करते हैं, बताते हैं कि भावनात्मक रोग, ठंडी क्रोध और साइलेंट ट्रीटमेंट कोई यादृच्छिक कार्य नहीं है, बल्कि जानबूझकर नियंत्रण की रणनीतियां हैं। सोचिए, वह तर्क से बहस नहीं करती, वह रोती है, वह मांग नहीं करती, वह पीछे हट जाती है, वह हमला नहीं करती। फिर भी किसी तरह आप बार बार माफी मांगते पाए जाते हैं। वह शब्दों में मांग नहीं करती, वह आपको इस डर से मोड़ देती है कि कहीं उसे निराश न कर दें। अक्सर यह कोई जानबूझकर रणनीति नहीं होती। औरतें स्वाभाविक रूप से इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए विकसित हुई हैं, बिना इसे समझे। फिर भी पुरुष इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें भावनाओं के सामने समर्पित होना सिखाया गया है। वे सुनते हैं, संवेदनशील बनो, धैर्य रखो, उसकी भावनाओं को समझो। लेकिन कोई नहीं बताता कि कभी कभी ये भावनाएं एक उद्देश्य पूरा करती हैं जो आप देख नहीं पाते। शोपेनहावर इसे समझते थे।
उन्होंने लिखा कि महिलाएं तर्क या बहस से नहीं बल्कि भावना से जीतती हैं। जो दिखता है वह प्यार लग सकता है, लेकिन यह एक सोच समझकर बनाया गया व्यवस्था भी हो सकती है। आप सोच सकते हैं वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन असल में क्या हो रहा है वह और सटीक है। आपको आकार दिया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, कृपालु बनाने, प्रदर्शन करने और पालन करने के लिए, सिर्फ उस स्नेह को बनाए रखने के लिए जो बहता रहता है जब तक वह रुक न जाए। फिर आप यह सवाल करते हैं कि क्या गलत हुआ। सच यह नहीं है कि आप असफल हुए, सच यह है कि आपकी उपयोगिता समाप्त हो गई। अगर शोपेनहावर आज के पुरुषों को देख सकते तो वे हैरान नहीं होते, बल्कि उन्हें संतोष मिलता। वह दुःस्वप्न जिसे उन्होंने देखा, भावनात्मक विनाश, थका हुआ आत्मा, अस्थाई स्नेह के मंदिर में घुटनों टेकता पुरुष, वह पहले से ही मौजूद है। आज के पुरुषों को असफल होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, गलती से नहीं बल्कि योजना के अनुसार। उन्हें अपनी प्रवृत्ति दबाने, मर्दानगी पर सवाल उठाने, महिला भावना की पूजा करने और पारस्परिकता की उम्मीद करने पर माफी मांगने के लिए सिखाया जाता है। उन्हें लगता है कि प्यार बलिदान से मापा जाता है, जितना अधिक देंगे वह उतना अधिक रुकेगी, और इसलिए वे देते हैं अंतहीन जब तक कुछ बचता ही नहीं। शोपेनहावर जिस चीज से सबसे अधिक डरते थे वही हमारी सांस्कृतिक कहानी बन गई है। आत्म बलिदानी पुरुष, रोमांटिक मूर्ख, वह पुरुष जो एक साम्राज्य बनाता है सिर्फ इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए जो वफादार है, न कि उसे, बल्कि जो वह प्रदान करता है। अब हम एक ऐसी पीढ़ी को देखते हैं जो महिला की स्वीकृति की लत में है, अकेलेपन से डरती है, नेतृत्व करने में हिचकिचाती है, न कहने से डरती है और दूर जाने से भी डरती है। और जब वह चली जाती है, जो वह हमेशा कर सकती है, तब आपको एहसास होता है कि आप खुद को भी शायद अब ठीक से नहीं जानते। शोपेनहावर समझते थे कि रोमांटिसिज्म एक जहर है। यह निर्णय को धुंधला करता है, तर्क को विकृत करता है और विनाश को आमंत्रित करता है। आज पुरुष इसका दाम चुका रहे हैं। अदालतें उनके खिलाफ झुकी हैं, डेटिंग का माहौल दिखावे और अस्थाई स्नेह से बदल गया है, पिता किनारे कर दिए गए हैं, मर्दानगी का मजाक बनाया जाता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पुरुषों को झूठ बताए गए। उन्हें बताया गया कि महिलाएं बिना शर्त प्यार करती हैं। उन्हें बताया गया कि कोमलता ही ताकत है। उन्हें बताया गया कि अंतहीन देने का मतलब है कि आप हमेशा पाएंगे। लेकिन प्रकृति पर परी कथाएं असर नहीं करती, उसे केवल फायदा चाहिए। इसे न समझो और आप शिकार बन जाते हैं। शोपेनहावर पुरुषों को कड़वा बनाने के लिए नहीं लिखते थे, उन्होंने लिखा ताकि उन्हें अटूट बनाया जा सके। उनकी दर्शन शास्त्र महिलाओं के खिलाफ बगावत नहीं थी, यह भ्रम के खिलाफ विद्रोह था, स्पष्टता, नियंत्रण और आत्मस्वामित्व वापस लेने का आह्वान था। जब आप महिला स्वभाव को समझ लेते हैं, फैंटेसी नहीं बल्कि कच्चा सहज तंत्र, तो आप उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि वह आपको बचाएगी। आप खुद को बचाना शुरू करते हैं। उनका उत्तर न नफरत थी न घृणा, वह था दूरी और नियंत्रण। ज्ञानी पुरुष अपनी खुशी की जगह इच्छा की संतुष्टि में नहीं बल्कि उसके त्याग में रखता है। उसे मत दौड़ो, कौशल को दौड़ो। मूड, सुंदरता या स्वीकृति से खुद को बर्बाद मत करो। एक ऐसा जीवन बनाओ जिसे वह नियंत्रित न कर सके। आधुनिक स्टोइक दर्शन भी वही सच्चाई दोहराता है। एक पुरुष को कभी किसी और की भावनाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। स्टोइक प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। वह प्यार के लिए नहीं भीख मांगता, वह उसे छांटता है। वह अपराध बोध में नहीं टूटता, वह उसका विश्लेषण करता है। वह दुख को रोमांटिक रूप में नहीं देखता, वह उससे सीखता है। यह ठंडापन नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आप यह बंद कर देते हैं कि वह आपकी कीमत तय करे, तो आप सेवक की तरह जीना बंद कर देते हैं। यही वह क्षण है जब आप खतरनाक बनते हैं। वह पुरुष जो अब मान्यता की जरूरत नहीं महसूस करता, अचालनीय हो जाता है। कोमल शब्द या कोमल शरीर अब उसे फंसाने में कामयाब नहीं होते। वह मुस्कान देखता है, रणनीति पढ़ता है, वह स्नेह महसूस करता है, लेकिन अपने सिंहासन की रक्षा करता है। यही वह दृश्य है जिसे शोपेनहावर ने देखा। पुरुष जो देखते हैं, सोचते हैं, गहराई से प्यार कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं भूलते कि वह क्या है। वह आपकी रक्षक, आपकी थेरेपिस्ट या आपकी मां नहीं है। वह एक प्रवृत्ति, मूड और बदलती वफादारी वाली प्राणी है। इसे बिना क्रोध और बिना कड़वाहट स्वीकार करना ही आपको सत्ता वापस दिलाता है। आप उसे नफरत नहीं करते, आप उसके प्रभाव से ऊपर उठते हैं। आप ऐसी महिलाओं को चुनते हैं जो आपकी सीमाओं का सम्मान करती है। जब चालबाजी दिखाई दे, आप चले जाते हैं। आप अस्थायी आराम के लिए
अपनी मर्दानगी का सौदा नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी शक्ति, चुप्पी और मानकों के लिए माफी नहीं मांगते। जो पुरुष भ्रम का विरोध करता है वह कम पीड़ा सहता है, क्योंकि वह अब अपनी आत्मा उन ताकतों को नहीं सौंपता जो उसे परखने, निकालने और आगे बढ़ने के लिए बनाई गई हैं। वह प्यार करता है बिना खुद को छोड़ने के, सेवा करता है बिना सेवक बनने के, देता है बिना अपनी मूल आत्मा खोए। यह महिलाओं के खिलाफ नफरत नहीं है, यह सत्ता है। यह उस दुनिया में अपनी रेखा बनाए रखने की हिम्मत है जो आपको बेअसर करना चाहती है। यह अकेले चलने का साहस है जब तक कोई योग्य आपके साथ नहीं चलता। इसलिए क्रोधित मत बनो, जागरूक बनो, ठंडे मत बनो, स्पष्ट बनो, क्योंकि जो पुरुष वास्तविकता को देखता है वह पुरुष है जो अब उससे डरता नहीं।